फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ से कितना वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर आया हुआ है, किस पर्टिकुलर चैप्टर का कितना वेटेज था, ये वेटेज मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द ईयर 2024 के हिसाब से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू Careers 360. It's me, your Raki, I'm the chemistry mentor in front of you. Well, in today's session, I'm going to talk about do and die chapters for JEE Mains Chemistry. If you miss these particular chapters, I can guarantee you people that you will face the hard time in your JEE Mains examination. Fine. So ये particular chapters जो मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ही minutes में, those chapters you cannot afford to skip, you cannot afford to miss out. You have to do all those particular chapters on priority basis. Well, मैं बातें हवा में नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको डेटा दिखाऊंगी and on the basis of data I'll actually prove कि भाई देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ से कितना वेटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर आया हुआ है। अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऑन द स्क्रीन पीपल, ये है वेटेज अकॉर्डिंग टू द ईयर 2024 में किस पर्टिकुलर चैप्टर का कितना वेटेज था। आप यहाँ पर देखिए फॉर द फिजिकल केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, they are actually having a weightage of 7.5%, atomic structure 5.33%, some basic concepts of chemistry 4.67%, fine, solutions 4.33% and equilibrium 4%. आप यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री इन द ईयर 2024 में ये हमारे कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप मिस नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ डेटा प्रीवियस ईयर का है, अभी मैं आपको पिछले 5 सालों का डेटा भी इंक्लूड करके दिखाने वाली हूँ कि कौन सा चैप्टर हाई प्रायोरिटी पे आएगा एंड उसके बेसिस पे आप ये पर्टिकुलर फाइनलाइज कर पाएंगे कि यस ये चैप्टर मुझे मिस नहीं करना। वेल डियर वंस, रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दिस पर्टिकुलर चैप्टर डिड नॉट टू बी मिस्ड बाय यू। यहाँ से क्वेश्चंस इजी आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। नर्न्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। फेराडेज लॉ का क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल बेस्ड है। इवन कंडक्टेंस का क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। ये तीनों क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड एंड इजी होते हैं गिवन दैट कि आपको फॉर्मूला पता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में 3 या 4 फॉर्मूलेस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी पे। यू नीड टू जस्ट go through the formulas when I just talk about physical chemistry. Some basic concepts of chemistry, very easy questions are coming from some basic concepts of chemistry. You need to calculate the molarity basically. Solutions में से you all know कि colligative property कितना important है। Solution chapter में colligative property करके जाओ, direct formula लगाओ, आंसर आपके सामने आएगा। Equilibrium के अंदर buffers से question आएंगे, buffer solution से, solubility product से। Well, let me show you the data. लास्ट 6 years का डेटा है ये मेरे पास में एंड द चैप्टर्स यू कैन हैव अ लुक ऑन। रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो 2019 में कितने क्वेश्चंस आए हैं, 18, 2020 में 20, 21 में 32 क्वेश्चंस वी एक्चुअली गॉट, 22 में 28 क्वेश्चंस, 23 में ईयर 23 में 33 क्वेश्चन एंड द ईयर 24 में आप देखो साल दर साल क्वेश्चंस की गिनती बढ़ती जा रही है व्हेन वी टॉक अबाउट द चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो आप स्किप नहीं करेंगे। सॉल्यूशंस में भी देखिए साल दर साल 2019 से 2024 तक का आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन द ईयर 2024 28 क्वेश्चंस केम। Okay, overall I'm talking about for the January attempt as well as for the April attempt, but the questions का जो number है वो बढ़ रहा है। Herein you can have a look. Weightage कितना है, 5% है। Atomic structure देखो, again questions का जो नंबर है वो बढ़ता जा रहा है। We actually got 32 questions for atomic structure in the year 2024 and in the year 2019-18, so 18, 15, 29, 24, 27 and 32. Some basic concepts of chemistry से questions easy आते हैं, molarity based, mole fraction based, normality, molarity, इन सब की calculation, even limiting reagent वाला concept भी पूछा जाता है, even empirical formula and molecular formula भी पूछा जाता है। Equilibrium भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले साल 24 क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम से आए हैं। आई एम टॉकिंग all inclusive of January and April attempt and the weightage you can have a look on over here. Fine, let's move ahead and now have a discussion and have a look out for
द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो सबसे हाई परसेंटेज ऑफ वेटेज आया है सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाउ सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? एस्थेटिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, स्टेबिलिटी पूछी जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे इवन आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी आप लोगों से पूछा जाता है। सो जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर वी एक्चुअली टॉक अबाउट आईयूपीएसी, क्लियर, वी ऑल्सो टॉक अबाउट जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी पुख्ता है, स्ट्रॉन्ग है, वेल सीमेंटेड है इन योर ब्रेन, देन नोबडी कैन एक्चुअली स्नैच द मार्क्स फ्रॉम यू पीपल, दोज मार्क्स विल स्ट्रेट अवे गोज इनटू योर पॉकेट। फाइन, सो यहाँ पर आईयूपीएसी पक्का करना है। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे SIR इफेक्ट हो गया। फाइन, टॉकिंग अबाउट, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट कंबशन वाला एक क्वेश्चन होता है, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे क्वेश्चन आता है। एस्थेटिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ये थॉरली आपको रिवाइज्ड होने चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, यहां से तो मैं कहूंगी कि नेम रिएक्शंस जरूर करके जाना, स्पेसिफिकली एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन। फाइन, देयर आर मेनी सच नेम रिएक्शंस यू नीड टू गो। मैंने अपने पिछले सेशन में आपको बताए थे टॉप 10 नेम रिएक्शंस व्हिच यू हैव टू गो थ्रू। तो आप देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन में we got the weightage of about 7.33% and hydrocarbons, wow great, 7%। तो ये तीन टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखिए कितने बबलिंग टॉपिक हैं। मैं बता रही हूँ फॉर द ईयर 2024। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन में इट्स नॉट लाइक दैट कि नेम रिएक्शन ही है, सीक्वेंशियल रिएक्शन आ जाएगी आपकी जिसको आपको सॉल्व करना है। रिएजेंट्स पूछे जाएंगे, रिएजेंट्स का किस तरह से क्या काम है, क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है, एवरीथिंग। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो यू नीड नॉट टू स्किप देम। तो ये तीन चैप्टर्स आपको थॉरली रिवाइज होने ही चाहिए। टॉकिंग अबाउट पिछले 6 सालों का जो हमारे पास डेटा है वही मैं आपको बता रही हूँ। पिछले 5 सालों का जो डेटा यहाँ हमने एक्यूमुलेट किया है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन देखिए, in the year 2023 we got total of 53 questions. In the year 2023 we got a total of 53 questions from organic compounds containing oxygen for the January attempt plus the April attempt, and that's a high amount of number. Hydrocarbons में देखिए, हाइड्रोकार्बन्स में आप देख सकते हैं इसका 6.35% वेटेज है। पिछले 5 सालों का मैंने यहाँ पर आपको वेटेज बता रही हूँ। हाइड्रोकार्बन्स में 2023 में वी गॉट 29 क्वेश्चंस एंड इन द ईयर 2024 आप देख सकते हैं कितना परसेंटेज वेटेज था, 7.33% वेटेज था। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ओवरऑल अगर पिछले 5 सालों का डेटा देखा जाए तो इन द ईयर 2023 वी गॉट 13 क्वेश्चंस, लेकिन 2024 में 7% वेटेज था। यस और नो? तो ये हमारे कुछ बबलिंग टॉपिक्स हैं जिनको आप अफोर्ड नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू स्किप देम, ठीक है। सो इनको प्रिपेयर करना ही है। PYQs को लगाओ, मॉक दो। So even I'll just mention one particular thing कि भाई in the description box you are going to get the link of the mock papers also which we provide you at Careers 360. So अगर आपको mock paper solve करने हैं, you need to practice the mock papers. Here is the whole khazana for you people. Clear? Now let's move ahead. Weightage of inorganic chemistry. ये वेटेज मैं बता रही हूँ अकॉर्डिंग टू द ईयर 2024 के हिसाब से। सो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, द बबलिंग, द हॉट टॉपिक, it's always and forever basically. The weightage is 7.33. Coordination compounds, P block, D and F block, classification of elements and periodic table. आप कहीं सब कुछ तो आपने इनऑर्गेनिक में बता दिया। चलो भाई, classification of elements and periodic table तो मैं मान भी लूँ कि ये एक बेसिक चैप्टर है, पता होना चाहिए, लेकिन chemical bonding and molecular structure it's always the favorite of every examiner. Coordination compounds हो गया, D and F block हो गया, P block हो गया। Here you can have a look, 2024 का वेटेज बता रही हूँ मैं आपको। मूविंग अहेड एंड टॉकिंग अबाउट द लास्ट 5 years वेटेज, तो यहाँ देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 2023 के अंदर 45 क्वेश्चंस आए हैं, पी ब्लॉक के 43 क्वेश्चंस हैं, केमिकल बॉन्डिंग के 24, डीएनएफ ब्लॉक के 28, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल के 18 क्वेश्चंस हैं। आप यहाँ पर इनकी वेटेज भी चेक कीजिए कि कितना परसेंट वेटेज है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को
बताया है प्रीवियस ईयर डेटा फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये मैंने डेटा आपको यहाँ पर कोट कर दिया है। इस डेटा के हिसाब से, ये डेटा पुख्ता डेटा है, ठीक है, और इस डेटा के हिसाब से वी कैन एक्चुअली जस्ट मेक आवर प्रिपरेशन ऑन ट्रैक। हम चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, वी कैन प्रायोरिटाइज द चैप्टर्स ना, कि भाई हम बाकी को छोड़ देते हैं, ये तो करके जाने ही जाने हैं। कोऑर्डिनेशन करना है, केमिकल बॉन्डिंग करना है, DNF ब्लॉक करना ही करना है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है पीपल। सो गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन रिगार्डिंग the do and die chapter. So I'll just request you people कि जो भी मैंने chapters आपको बताए हैं, इन chapters को priority पे लेके आइए। इनमें जितना भी आपने notes बनाए हैं, short notes बनाए हैं, उनको revise करते रहिए, because exam बस आ ही चुके हैं, ठीक है। Well dear ones, we'll be meeting you very very soon. But till then, what I literally want to talk about, and I'll just end the session with a very motivational quote, that success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts basically. So बिल्कुल अपनी हिम्मत मत हारिएगा, बी कॉन्फिडेंट, खुश रहिए, विजुअलाइज कीजिए कि आपका जो एग्जाम है काफी अच्छा हुआ है, एंड यू विल सी द एग्जाम विल गो वेरी नाइस फॉर यू पीपल। फाइन, सो दीज वर सम डू एंड डाई चैप्टर्स जो मुझे बताने बहुत ज्यादा जरूरी थे। आई होप इन्हीं चैप्टर्स को आप प्रायोरिटी पे लेंगे, रिविजन करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू कम विद द फ्लाइंग कलर्स इनटू योर एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।